हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू ऑन द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज बुक्स। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम एक और ऑथेंटिक किताब का रिव्यू देने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है लोक प्रशासन, जिसके अंतर्गत एक किताब आती है भारतीय प्रशासन। भारतीय प्रशासन विकास एवं पद्धति विद्युत चक्रवर्ती और प्रकाश चंद द्वारा लिखी जाती है। प्रकाशक करते हैं शेष भाषा पब्लिकेशर। आइए बात करते हैं। विद्युत चक्रवर्ती प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रकाश चंद सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोफेसर द्वारा लिखी किताबें काफ़ी अच्छी होती हैं। आइए बात करते हैं। शेष भाषा पब्लिकेशन काफ़ी नामी गिरामी पब्लिकेशन है। खासकर आज के टाइम में हिंदी भाषा से संबंधित विभिन्न विषयों पर ये हिंदी में प्रकाशित किताबें निकाल रही हैं। आइए विषय सूची में नजर दौड़ाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अध्याय 1 में भारतीय प्रशासन का विकास मिलेगा, जो कौटिल्य से शुरू होता हुआ जियाउद्दीन बर्नी, मुगल प्रशासन, भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश विरासत से होता हुआ आपको ये भारत की आज़ादी तक का प्रशासन आपको यहाँ देखने को मिलेगा इसके फर्स्ट चैप्टर में। इसके बाद भारतीय प्रशासन का दार्शनिक और संवैधानिक ढांचा, जो मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संघवाद, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा हुआ है। आइए बात करते हैं अध्याय 3 की, जो केंद्रीय प्रशासन की संरचना की आपको पूरी जानकारी दिलाएगा, जो सचिवालय से शुरू होता हुआ प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और बोर्ड मंडल आयोग की विस्तृत जानकारी दिएगा। अध्याय 4 राज्य प्रशासन, जो राज्य प्रशासन के अंदर राज्य से संबंधित जितने भी निकाय हैं, नियंत्रण हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगी, जैसे कि संस्थागत नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण, पर्यवेक्षणीय नियंत्रण। इसके बाद में बात करते हैं अध्याय 5 जिला प्रशासन। जिला से संबंधित आपको सभी प्रकार की यहाँ पर क्या कहते हैं जानकारी उपलब्ध होगी, जो ब्रिटिश हस्तक्षेप से स्वतंत्रता के बाद और वर्तमान दौर तक जिला के संबंधित जो प्रशासन है उसके विकास की घटनाओं के बारे में आपको बताएगा। अब बात करते हैं अध्याय 6 की, भारत में स्थानीय शासन, ग्रामीण और शहरी। जो भारत के अंदर जो समितियां बनी है, बलवन राय समिति, अशोक मेहता समिति, पंचायती राज समिति वगैरह वगैरह, 73वें संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषता। दोस्तों, ये आपको लगेगा कि एक पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ है, मगर नहीं, पॉलिटिकल साइंस से तो है ये। जब हम लोक प्रशासन के अंदर इन चीजों को पढ़ते हैं तो हम इसकी डेप्थ में जाते हैं। आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 भारत में सिविल सेवाएं। फिर चैप्टर नंबर 8 भारत में प्रशासनिक सुधार, पुलिस, राष्ट्रीय पुलिस आयोग, भारत में प्रशासनिक सुधार की नई प्रवृत्तियां, भारत में लोक नीति का किस तरह प्रभाव है, किस तरह महत्व है, किस तरह लागू हो रही है, और आज वैश्वीकरण के दौरान लोक नीतियां किस तरह प्रभावित हो रही हैं, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी इस किताब में मिलेगी। चैप्टर नंबर 10 भारत में नियोजन और आर्थिक विकास। नियोजन की अवधारणा, भारत में नियोजन, आर्थिक विकास और नियोजन के बाद जो नीति आयोग बना उसके बारे में आपको यहाँ पे संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अध्याय 11 की बात कर लेते हैं तो भारत में वित्तीय प्रबंधन, जो बजट से जुड़ा होता है, जो बजट और वित्तीय फंड वगैरह वगैरह, भारतीय संविधान की स्थिति, जो आपको यहाँ पे कैग के बारे के अंदर भी यहाँ पे विस्तृत जानकारी दी गई है। अध्याय 12 भारत में नागरिक और प्रशासन, यहाँ पे विस्तृत जानकारी, भारत के अंदर नागरिक और प्रशासन के अंदर क्या अंतद्वैतता है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी, जैसे कि सूचना का अधिकार, लोकपाल, नागरिक चार्टर, गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज, जो कि भारत में नागरिक और प्रशासन को आपस में जोड़ता है। आइए बात कर लेते हैं अध्याय 13 की, भारत में सामाजिक कल्याण प्रशासन, जो एक गैर सरकारी संगठन कह लो या फिर समाज कल्याण प्रशासन कह लो, उससे जुड़ा हुआ है, जैसे कि अनुसूचित जाति के कल्याण, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सफाई कर्मचारी, अनुसूचित जाति की कल्याणकारी योजनाएं, जनजातियों की योजनाएं, अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांगी व्यक्तियों के कल्याण, लैंगिक समानता और भारत में सशक्तिकरण, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण, बच्चों के संरक्षण और कल्याण की नीतियां, काफी विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान, भारतीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अध्याय 14 भारत में पर्यावरण प्रशासन,
यहाँ पे आपको पर्यावरण से संबंधित जो भी नीतियाँ विधेयक लागू हुए हैं उसकी विस्तृत जानकारी यहाँ मिलेगी। वायु प्रदूषण से लेकर जल, ध्वनि, भूमि, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही भारत के अंदर नागरिक समाज और पर्यावरण शासन के अंदर जो पर्यावरणीय आंदोलन हुए हैं, जैसे कि चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अभिक्को आंदोलन, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये राजनीति विज्ञान नहीं है, ये लोक प्रशासन है। यहाँ आप डेप्थ में जाते हो, फैक्ट्स में जाते हो। भारतीय प्रशासन के प्रमुख मुद्दे अब बात करते हैं। ये सारे मुद्दे और सारे अनुभवजन्य मुद्दे मिलेंगे आपको, जैसे कि भारत में आपदा, आपदा के प्रकार, आपदा प्रबंधन, ये सारी चीज़ें, गैर सरकारी संगठन, भारत में उदारीकरण के युग में, और भारतीय परिदृश्य, औद्योगिक नीति का प्रस्ताव 1977। दोस्तों, ये एक ऑथेंटिक किताब है, पर्सनली मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। मैंने इस किताब को अपने MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान खरीदा था। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज, मैं ये नहीं कहूँगा कि लैंग्वेज ईजी है, थोड़ी सी टफ लैंग्वेज मिल सकती है आपको, कहीं कहीं कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपको समझ में ना आए। दोस्तों, इतनी सारी किताबों के माध्यम से किताब बनी है, तो एक ऑथेंटिक बुक है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आओ बात कर लेते हैं इसके रेट की। तो 400 रुपीज़ का इसका रेट है। इसको अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे आपको इसका रेट कम मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।